मसाइब हज़रत अब्बास अलमदार। ज़रूर पुरसा दीजिएगा कि जिस माँ ने जनाब अब्बास को पाला है, बचपने से कहा मेरे लख्ते जिगर कभी हसन हुसैन मेरे को लख्ते भाई ना जिगर। कहना। तो जनाब अब्बास ने कहा अम्मा क्या वो मेरे भाई नहीं हैं? कहा नहीं बेटा वो आपके भाई हैं, लेकिन वो फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं फातिमा तो और आप ज़हरा के मेरे बेटे बेटे हैं। हैं। मैं जनाब सैयदा की कनीज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पे कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले मसाइब हज़रत अब्बास अलमदार की ये वीडियो। अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने के बाद बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो टाइम वेस्ट के बगैर मैं करना कि अपनी वीडियो को प्ले आप लोग का चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। मेरी मोस्टली वीडियोस पर रिएक्शन होता है, आप नोहों पे रिएक्शन करें, आप इस पर रिएक्शन करें। समटाइम्स रिएक्शन लेट हो जाता है क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी हूँ, इसका से काम में रहते ये लेट हो जाते हैं। सो मेरी कोशिश होती है मैं स्पेशल आज सब चीज़ें जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं, मैं उस पर रिएक्शन करूँ। बट समटाइम्स आगे पीछे हो जाता है, और अगर कभी मैं बीच में किसी भी वीडियो में साउंड ऐड कर रही हूँ तो वो सर टेक्निकल इशू की वजह से मुझे ऐड करना पड़ता है। सो आप लोग काइंडली उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई चीज़ ऐड ना करूँ, कोई साउंड, लेकिन फिर भी स्टिल हो जाता है, करना पड़ता है मुझे। सो अब मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट, देखते हैं आज की वीडियो। दाने करबला के सिपा सालार के मसाइब को पेश करना है। मुझे पता है आप हज़रत अब्बास के मसाइब पे बहुत रोते हैं, लेकिन जब आज गिरिया कीजिएगा तो सिर्फ जनाब गिरिया सैयदा को कीजिएगा। पुरसा ना दीजिएगा, आज जनाब उम्मुल बनीन को भी ज़रूर पुरसा दीजिएगा कि जिस माँ ने जनाब अब्बास को पाला है, बचपने से कहा मेरे लख्ते जिगर कभी हसन हुसैन मेरे को लख्ते भाई ना जिगर। कहना। तो जनाब अब्बास ने कहा अम्मा क्या वो मेरे भाई नहीं हैं? कहा नहीं बेटा वो आपके भाई हैं, लेकिन वो फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं फातिमा तो और आप ज़हरा के मेरे बेटे बेटे हैं। हैं। मैं जनाब सैयदा की कनीज़ हूँ। बेटा आप कनीज़ के बेटे हैं। जबकि जनाब उम्मुल बनीन बहुत बड़े सरदार की बेटी थी, लेकिन जब भी देखती जनाब सैयदा को तो ऊपर लोग फरमाती मैं रो उनकी रहे पीछे। कनीज़ हूँ। जनाब उम्मुल बनीन ने जब सुना ना, मिंबर रिसालत से ऐलान हो रहा था, बशीर इब्न जज़लम ऐलान कर रहा था, अला या अहल यथरब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन व करबला। तो रावी कहता है जनाब उम्मुल बनीन की आंखों में मोतिया उतरा हुआ था, सफ़ेद मोतिया उतर आया था। घर में एक 7 बरस का पोता पास था, नाम फजल है। जनाब उम्मुल बनीन ने बस इतना सुना कि कोई हुसैन मारा गया, फ़ौरन पोते से कहा बेटा मुझे फ़ौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी ने सर पे बुरका रखा, हाथ में असा लिया, मस्जिद नबवी में आई, सवाल किया बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी नवासा रसूल हुसैन मारा गया, अली का लाल हुसैन मारा गया, उनकी शहादत हुई, ज़हरा के दिल का चैन, मेरे नबी का नवासा, मेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन की शहादत। जनाब उम्मुल बनीन ने जब ये जुमले सुने ना तो फ़ौरन पलट के कहा बशीर मैं कैसे मान लूँ अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? हुसैन की शहादत हो गई। एक मर्तबा अल्लाहु अकबर। बशीर ने कहा नहीं बीबी आपने गलत सुना है, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। जनाब उम्मुल बनीन ने पलट के कहा अभी तक बीबी के आंसू बह रहे हैं,
لیکن بی بی بلند آواز سے نہیں رو رہی. تو ایک مرتبہ کہا بشیر میں کیسے مان لوں, علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی, جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا. بی بی جب گرز لگا نا عباس کے سر میں تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا. اب تک جناب ام البنین صبر کر رہی تھی. اب جناب ام البنین سے رہا نہیں گیا. بی بی نے بلند آواز سے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا. بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر میں نہیں مان سکتی کہ عباس گرز کا وار نہیں روک سکا. اب بشیر کو سمجھ میں آیا میں کس سے مخاطب ہوں. جانتے ہیں کیا کہا بشیر نے؟ کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے, لیکن جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. پہلے ایک پہ حملہ کیا تو پھر دوسرے پہ. کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب تک تو بی بی رو رہی تھی لیکن اب بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھ گئی, ماتم کرتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی ہائے عباس, ہائے عباس. بشیر نے ایک سوال کیا, کہا بی بی کیا بات ہے, آپ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. کہا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہا بشیر جب کوئی شہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بشیر جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا اس کے ہاتھ نہیں تھے. میں یہ سوچ رہی تھی اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا یا اس کا سینہ پہلے لگا. بس سن کے میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا, میں کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھوں. ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی. جناب عباس نے مولا حسین سے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, بھیا میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا. میری فوج کو کون سنبھالے گا؟ اتنے میں جناب حبیب کا لاشا آیا. جب بوڑھے بوڑھے اصحاب کے لاشیں دیکھے نا جناب عباس نے, غیرت مند تھے, کہا مولا یہ بھوکے پیاسے اصحاب ان سے لڑا نہیں جائے گا. مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجئے, ان سب کو میں دیکھ لوں گا. کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, رک کے میری طرف دیکھیے گا. جب ظہر کے بعد نہ جانے کس کا لاشا آیا, جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں. مولا اون و محمد کے لاشیں آ گئے. مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دے. مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا کوئی تو نہیں رہا. کہا نہیں عباس
خیموں کے سامنے جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے. ایک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آ رہی تھی. کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے. شاید پانی رہ گیا ہو، شاید پانی رہ گیا ہو. جناب عباس خیمے کے اندر گئے، دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی مشکیزہ اٹھا کے کبھی ماتھے پہ رکھتی ہے، کبھی لبوں پہ رکھتی ہے، کبھی گلے پہ رکھتی ہے. شاید ٹھنڈک آ جائے. نہیں نہیں نہیں. ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے. مولا نے کہا بی بی مشکیزہ ہاتھ میں لیجئے، میرے ساتھ چلیے، ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ مولا حسین نے مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا، علم دیا، کہا عباس بس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا. جب جانے لگے نا تو مولا حسین نے کہا عباس آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجیے. میرے 2 بھائی یہاں بے ہوش ہو گئے، کوئی باہر بے ہوش ہو گیا، مجھے معاف کر دیں گے لیکن میں شہادت پڑھوں گا. آپ کوئی برداشت نہیں کر پانا. پانی دینے اس بچے کو. سنیں گے میرے طرف دیکھیے گا، دیکھیں گے. بس ایک مرتبہ جناب عباس اس خیمے میں گئے جہاں جناب زینب تھی. میرے طرف دیکھیے گا. جناب عباس خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. کہا بی بی الوداع. جناب زینب نے کہا عباس ایک مرتبہ خیمے میں آ جائیے. مولا عباس خیمے میں. میں تو دیکھیے گا آخری جملے نہیں پڑھوں گا. جناب زینب، جناب عباس کا قد بڑا تھا، جناب زینب نے باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. ایک جملہ کہا، نہیں نہیں روکیں، ایک جملہ کہا، نہیں نہیں کہا عباس، نہیں ہاتھ جوڑ کے رک. جناب زینب نے کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آپ کو اسی کوفے میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس میں سوچا کرتی تھی عباس جب مجھ سے بابا نے کہا تھا نا مجھے یقین تھا ایسا ہوگا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس میں جرأت ہوگی مجھے قیدی بنائے. عباس لیکن ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. یہ تھی ہماری آج کو جس میں ہم نے حضرت عباس کے مصائب کے اوپر جو سی ویڈیو تھی وہ آج دیکھی. اس سے پہلے ہم نے ایک نوحہ بھی سنا تھا جس میں حضرت عباس کا ذکر تھا اور ہم نے جانا بھی تھا حضرت عباس کا رول کیا تھا. سو یہاں پہ جب مشکیزے میں پانی لینے کے لیے جائیں گے وہیں پہ ان کی شہادت ہو جائے گی. سو وہ چیز دیکھی اور کس طریقے سے کربلا کے واقعات ہوتے ہیں. ہم نے کربلا کے جتنے واقعات اب تک سنے ہیں، کربلا کے جتنے بھی بیانات سنے ہیں یا پھر ہم نئے نوحے وغیرہ سنے. میں اس والی ویڈیو کو دیکھ کے میرا ایک الگ ہی مطلب آج کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے. ایک تو ہم کربلا کی بات تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن نا جس طریقے سے یہ لوگ رو رہے تھے اور چیخیں مارے تھے اور ماتم کر رہے تھے، وہ چیز سن کے ایک دم سے میری نا مطلب صرف میں سن رہی تھی، سن کے میرا دماغ ایک دم سے نا ہل گیا تھا. کس طریقے سے لوگ چیخیں مار رہے ہیں اور ایک دوسرے اب ماتم کر رہے ہیں. محرم 10ویں محرم کا دن، ویسے تو محرم کے 10 دن سے ہوتے ہیں نا لوگ ماتم کرتے ہیں، لیکن 10ویں محرم کا دن ہوتا ہے
उस दिन वो प्रॉपर मातम होता है उस दिन। तो उस दिन जिस तरीके से लोग मातम करते हैं, पहले खुद को जंजीरों से मारते हैं, फिर इस तरह जब वो कहते हैं कहीं मजलिस वगैरह इनकी लगती है जो भी होती है वहाँ पे जाके प्रॉपर इस तरह मातम करते हैं, मतलब सारे दिन का मातम, और उसके बाद ये मजलिस में जाके और फिर एट दी एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं। मैं उन चीखों को सुन के, वो जो आवाज़ें हैं वो सुन के मेरा दिमाग एकदम से ना रुक गया कि ये क्या, मतलब किस तरीके से किस तरह चीखें मार मार के लोग रो रहे हैं। सो करबला का दिन जो सा है उस पर अगर हम बात करें ना, तो उस दिन की कोई बात, उस दिन पे जो भी बात की जाए ना कम है। उस दिन पे जो भी अल्फाज बोले जाए कम है उस दिन के लिए। कई दिन का भूखा हुसैन, कई दिन का प्यासा हुसैन, उनकी आल औलाद कई दिन की प्यासी भूखी। कितने वो करबला का गर्म मैदान जहाँ पे प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत, भूख इंसान फिर भी कंट्रोल करता है, प्यास नहीं कंट्रोल होती। अब इस जब हाजी हज करने जाते हैं तो वहाँ पे कितने लोग होते हैं, कितनी गर्मी होती है, और उस टाइम कितनी प्यास लगती है। बहुत सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं वहाँ पे मिना के मैदान में। बहुत सारे लोगों की, कुछ लोग तो वहाँ पे कुछ लोग तो वहाँ पे वफात भी पा जाते हैं। तो वो तो फिर हज अदा करने गए होते हैं, इस्लाम का अहम रुकन अदा करने गए होते हैं। वो तो करबला का मैदान था। सोचे वो करबला का मैदान, और वो कितने, उस मैदान की गर्मी और फिर वो प्यास, इंसान उसको चाह के भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता। इंसान चाह के भी वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो तकलीफ़ हमारे नबी के नवासे ने, मेरे प्यारे नबी के नवासे ने जो सी तकलीफ़ बर्दाश्त की ना, वो चाह के भी कोई से डिफ़ाइन उस चीज़ को नहीं कर सकता, उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। आज हम लोग रोते हैं, मातम ज़रूर कर लेते हैं, सब कर लेते हैं लोग, लेकिन इस मातम और इस रोने का उस टाइम के साथ जितना मर्ज़ी भी आज आप लोग कर लें, उस टाइम कोई चीज़ चाह के भी डिफ़ाइन नहीं कर सकेगी। उस टाइम को चाह के भी हम वो एहसास नहीं ले सकते, वो चाह के वो चीज़ समझ नहीं सकते हैं कि क्या उस टाइम उनकी सोच होगी, क्या उस टाइम हालात होंगे। सोचे जब एक माँ बाप जो होते हैं ना, उनकी औलाद जब भूखी प्यासी होती है ना, तो उनको बहुत होता है, उनके दिल पे ना इस तरह उनका दिल छलनी हो जाता है कि मेरी औलाद भूखी प्यासी है। उनका एक दफ़ा उनका बन जाता है मैं किसी तरीके से अपनी औलाद को हक खिला दूँ। मैं सोचे वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो औलाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तो बच्चे थे, लेकिन सोचे वहाँ पे जितने भी लोग जान के लिए गए, उन सब के बीवी बच्चे भूखे प्यासे। इस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ को उस टाइम पे हुए हुई जितनी भी जंगें हैं या फिर करबला का वाक़या जो भी है, हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आज हम फैसिलिटीज़ में रहते हैं, आज हम वो जनरेशन है, वो कौम है जिसको हर तरीके से फैसिलिटी की आदत हो चुकी है। हमें हर चीज़ बैठे बिठाए चाहिए, हम हिल के कुछ मेहनत भी नहीं खुद के लिए करते। हमें हमारे सामने खाना चाहिए, पानी का गिलास तक चल के हमारे सामने आए। हम मेहनत करने वाली सोच भी नहीं रखते, तो वो तकलीफ़, वो अज़ियत, वो सब चीज़ें चाह के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज की जो जनरेशन है, आज की जो कौम है, आज की जो अवाम है, वो चाह के भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकती जो उस टाइम थी। उस टाइम में जितनी भी, सिर्फ करबला ही नहीं, उसके अलावा जितनी भी उस टाइम पर, उस करबला से पहले जितनी भी जंगें हुई ना, हम तो उन जंगों की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो वो टाइम ही नहीं बर्दाश्त कर सकते जिस टाइम पे लकड़ियों पे, जिनसे लकड़ियों पे आग जला के खुद रोटी बनाई जाती थी। हमें तो सब कुछ बना बनाया अब चाहिए। हम वो कौम है, हम तो अल्लाह के दिए हुए अहकामात भी नहीं पूरे करते। हमने तो कभी नमाज कभी हमने पढ़ी। सोचे हम नमाज कब पढ़ते हैं, जब हमें कभी याद आती है, कभी हमें एहसास हो जो नमाज अदा करनी है, जुमे की नमाज या ईद नमाज, हम ये नमाज़ें अदा करते हैं। हमने तो कभी अल्लाह का दिया हुआ काम भी नहीं पूरा किया। अल्लाह ने कहा बंदे नमाज कायम कर, हम ऐसा कितने हैं जो नमाज कायम करते हैं, वही 5 वक्त की नमाज। हम लोग के पास इतने एक्सक्यूज़ होते हैं, इतनी जस्टिफिकेशन, हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन सोचा हम जस्टिफाई करते किसके सामने है? खुद को, उस अल्लाह के सामने हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, तो सब कुछ जानता है, तो हमारी हर सांस की खबर है कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी अगली सोच क्या है, इसके साथ आगे क्या होना। अल्लाह को तो हर चीज़ की खबर है। तो हम किस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, किस चीज़ की जस्टिफिकेशन हम देते हैं?
मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम लोग बैठे हुए ये हम लोग हर चीज़ की जस्टिफिकेशंस होंगी कि हम लोग ये काम क्यों नहीं करते, ये काम क्यों नहीं करते, ये काम क्यों नहीं करते। हम हर चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन करते किसके सामने हैं? अल्लाह के सामने। अल्लाह को तो हर चीज़ पता है। हाँ, हम इस्लाम के नाम पे जितनी भी मजलिसें होती हैं इस्लाम की, चाहे कोई भी बयान दिया जा रहा हो या फिर कुछ भी हो, डिबेट्स वगैरह कुछ भी, हम उन सब को सुनेंगे और उन सब में शिरकत भी करेंगे और इस तरीके से उन सब में अपने आप उन सब का जिसमें जाके करेंगे जिस तरीके से हमसे ज़्यादा मुसलमान कोई नहीं है, हम ज़्यादा दीन को कोई नहीं समझता। सिर्फ हम इन दिनों में जो स्पेशल डे इस्लाम के जो मंथ, इस्लाम के स्पेशल मंथ या फिर स्पेशल डेज जो होते हैं ना, उन दिनों में हम स्पेशल मुसलमान हुए होते हैं। बाकी पूरा साल हमें इस्लाम नहीं याद होता, बाकी पूरा साल हमें याद नहीं होता हमारे नबी ने मतलब ये दीन इस्लाम कैसे फैलाया, हमारे नबी के नवासे ने क्या क्या किया, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी मेरे नबी के नवासों ने। बाकी पूरा साल हमें ये चीज़ नहीं याद होती। लेकिन जब कोई मंथ होली मंथ आता है उस टाइम हम लोग प्रॉपर मुसलमान हो जाते हैं, जिसमें नमाज भी आती है, जिसमें प्रॉपर इस्लाम का लिबास भी आता है, जिसमें पर्दा भी आता है, जिसमें हर चीज़ आती है। ज़िंदगी ये नहीं है, ज़िंदगी तो ये है कि हर लम्हा पूरा साल आपको याद रहे मेरे नबी ने हमें ये दीन दी है। उन्होंने हमें बताया कि दीन ही ये है, इस दीन को हमने किस तरीके से लेकर चलना है, दीन हमें कहता क्या है। हम दीन के नाम में बातें बहुत करेंगे, डिबेट्स भी हम करेंगे, हम हर तरीके की कंट्रोवर्सी में भी पार्ट लेंगे, लेकिन हम दीन को नहीं समझेंगे। दीन क्या है, दीन हमसे क्या कहता है, दीन को समझे दीन क्या कहता है। सोचे ज़िंदगी कितनी थोड़ी, हमें नहीं पता ज़िंदगी कितनी है हमारे पास। हमारे पास बहुत थोड़ी ज़िंदगी, हमारे आबाओ अजदाद चले गए इस दुनिया, सब चले गए, हमने भी चले जाना है। हम दीन के नाम पर बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन दीन को फॉलो नहीं करते, दीन को समझते नहीं है दीन क्या कहता है। ये सब चीज़ें जो उनसे अगर हम ये बात करते हैं, हम लोग किसी भी इस्लामिक मंथ के ऊपर डिबेट कर ले या फिर हम उसमें प्रॉपर बयानात सुन लें या फिर हम लोग ये मातम वगैरह ये सब चीज़ें भी देख लें, ये सब चीज़ें भी हो जाएं, इसके बावजूद अल्लाह का दिया हुआ काम किधर है? अल्लाह की दी हुई वो फ़र्ज़ चीज़ें जो हम पे फ़र्ज़ हैं, क्या हम वो अदा कर रहे हैं? क्या हम नमाज़ पढ़ रहे 5 वक्त की? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर कटाया, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने ज़िंदगी बख्श दी बंदगी को। जब वो आखिरी टाइम पे भी वो सजदे की हालत में थे, हम क्यों नहीं सजदे की हालत में जाते हैं? हम क्यों सजदा नहीं अल्लाह के सामने करते हैं? हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते? ये क्वेश्चन है आपसे, सबसे, मुझे, मेरा खुद से, आपसे, हम सब का एक दूसरे से क्वेश्चन है। ये अपने आप से हमारा एक क्वेश्चन है, क्यों हम सजदे में नहीं जाते? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने ज़िंदगी बख्श दी बंदगी को, तो जब उन्होंने आखिरी टाइम पे, मेरे नबी ने आखिरी टाइम पे, सब ने आखिरी टाइम पे अपने रब को याद रखा, उनके दिए हुए अहकामात को फॉलो किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हर चीज़ को फॉलो, आप लोग हर चीज़ मनाएं, हर चीज़ जो मौका आ रहा है, जो इस्लामिक मंथ है सबको फॉलो करें, लेकिन नमाज कायम करें। नमाज तो बेसिक है, नमाज को छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन वो तो हम कभी फॉलो नहीं करते। नमाज तो हमने एक दिन नहीं पढ़ी, जो बेसिक है उसे नहीं हम फॉलो करते। कोशिश करें इन सब चीज़ों के साथ एक नमाज भी ऐड कर लें अपनी ज़िंदगी में, अपने रब के दिए हुए काम को फॉलो करें। हमने मार के उस रब के सामने जाना है और उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं होना। हम क्या कहेंगे? अल्लाह ताला अपने हमारे जो अल्लाह ताला अपने पीछे फ़र्ज़ की हम वो ही नहीं करके आए। एक दफ़ा सोचें कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग रोज़ा नहीं रखते, जो ज़कात नहीं देते, हज सिर्फ साहिब इस्तिताअत पे मुसलमान, चलो हज का तो अगर हमारी इस्तिताअत है तो हम हज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो लोग इन सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते, वो जाके क्या अल्लाह को जवाब देंगे? अल्लाह, हम दुनिया में बाकी सब काम करके हैं, लेकिन हम ये नहीं करके जो आपने हमें फ़र्ज़ दिखा था, उस टाइम हमें उसको जवाब नहीं होगा। इस चीज़ को समझे, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, उस टाइम को अंडरस्टैंड करें। ये दुनिया ने ख़त्म हो जाना, सब ने ख़त्म हो जाना एक दिन इंसानों ने, तो कोशिश करें अल्लाह के दिए हुए हुक्म को माने। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना क्या ख्याल, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।